अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सोहेल उड़ाइच हक़ और सच का सामना नहीं कर सके। इरशाद भट्टी ने खूब चतुर की है। आइए वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अच्छा सर, आपका एक कालम है, ये सब जादू का कारखाना है। इस मुल्क में कौन है जो रूहानियत से इनकार करे, या इस मुल्क में कौन है जिसे रूहानियत से इनकार है? अब सर, बुशरा बीबी ने 9 मिनट, 9.25 मिनट, 9.5 मिनट का एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया लॉन्ग मार्च से, 24 नवंबर के लॉन्ग मार्च से पहले। उसमें उसने गलती से मुल्क को मुल्क बोल दिया। आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क से मुल्क कालम का यानी मीम लाम काफ खे मुल्क। अब मुझे समझ नहीं आती कि कभी आपने बिलावल भुट्टो की जुबान का मजाक नहीं उड़ाया। मुझे कभी यकीन नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मैं आपके कालम पढ़ता रहता हूँ, या कभी भी नहीं सुना कि उसने कहा अजान दे रहा है तो रोटी है तो रोटी है। बुशरा बीबी क्यों इतनी मोहब्बत, क्यों कि उसका एक लफ्ज आपने पकड़ के, आप जैसे जमहूरियत पसंद, और उसका सियासत से डायरेक्ट ताल्लुक भी कोई नहीं। पहली तो बात यह है कि जितना सीरियस आप ले रहे हैं इतनी सीरियस ये बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम तो जरदारी क्या, नवाज शरीफ क्या, इमरान खान क्या, वो हमसे लिबर्टी लेते हैं, हम उनसे लिबर्टी लेते हैं सारे। मैं जाता था नवाज शरीफ के पास, वो मेरे फिक्रे दोहरा के मजे लेते थे। जरदारी के पास जाता था, वो लेते थे। और इमरान खान कई दफा मेरे फिक्रे दोहराते थे जब मैं मिलता था। ठीक, कभी आपने बिलावल भुट्टो की जुबान पे कई दफा क्या बिलावल भुट्टो पे पता नहीं कितने सख्त लिखे हैं जुबान पे? नहीं, कभी उसकी कोई और चीज किस पे लिख दिया किसी ये जरूरी है कि जुबान ही इस वक्त जेर बहस है। वो भाई जुबान उस वक्त जेन में आ गया, जुबान पे लिखना हर रोज नई चीज होती है। अब कोई एक ही चीज तो नहीं लिखता। आपने बुशरा से लिबर्टी ली? मैं तो सबसे लेता हूँ। बुशरा से राइटर जो है और तजिया निगार जो है, हमारा काम ही ये है। ये नहीं है कि कोई एक बाउंड्री होती है हमारी भी? नहीं, इसमें कौन सी बाउंड्री है? वो कोई बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है जिनकी मैंने कोई तौहीन कर दी है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम एक औरत होते हुए। हाँ, औरत होते हुए बहुत एहतराम है। वो आएंगी, मैं खड़ा हो जाऊंगा, वो आएंगी, मैं जनाब सलाम करूंगा, लेकिन जब वो सियासत करेंगी तो तनकीद भी होगी। मुल्क करके तनकीद बिलो द बेल्ट भी हो जाती है। आपका ख्याल है ना, बिलो द बेल्ट जो आप करते हैं वो बिलो द बेल्ट है। जब आप कहते हैं लुटते वाले, जब आप लुटमार कहते हैं, जब आप करप्शन कहते हैं, वो है असल तौहीन। ये तो मैं मुल्क तौहीन है, और लुट मार करने वाले तो ही नहीं है। और खुदा से डरो, कोई अपने बारे में तवाज़ुन से फैसला करे। मैं आज के बाद, मैंने तो, आप बड़े हैं, मैंने तो आपसे सीख लिया कि जिसने वोट लिए लुटेरा वो हमें कहे तो वो लुटेरे ने सारे ते इत्थे मुल्क कहना तौहीन, बहुत बड़ी तौहीन। अच्छा, और गुस्ताखी। अच्छा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा, आप इसका मतलब नहीं है कि गुस्ताखी नहीं है? नहीं, मैं मुस्तफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, आप आगे सुनिए। इसी कालम में आपने लिखा कि 35,000 रूहें सीधी पख्तूनख्वा में उतरी। मुल्क की रानी, अब आपने रानी बना दिया उसे। और वो जो कारकुन हैं जिनकी आप अवाम की कसम, कभी आपने उर्दू नसर पढ़ी है? जी, मैं पढ़ी नहीं पढ़ी बहुत। मंटो का सरूरे जहां पढ़ा है, आप पहले अदब पढ़ लें। जी जी, कि भाई किस तरह से लोग हिज्व करते हैं, कसीदा गोई करते हैं, ये तो पढ़ा है, किस तरह ये तो ये उसमें रवायत में है। ये उस रवायत में, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, उस रवायत में कोशिश की है हमने। अच्छा, ये किताबें बड़ी पढ़ी हैं, मंटो नामा, मंटो रामा, उस पे मुमताज मुफ्ती फलाना, सारे लिखते हैं। मैं गुनाहगार हूं कि मैंने लिख दिया तो मेरी पकड़ हो गई। सर, मैं तो सिर्फ आपसे नहीं, मैं क्या मंटो से तो किसी ने नहीं पूछा आज तक। मंटो साहब पे गलत और सही दोनों पूछे जा रहे हैं, और ऐसी भी छोटे जो तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर। ना लिखते तो मैं आपकी मान, लिखते रहना है हमने। हर चंद के इसमें हाथ हमारे कलम हुआ, चाहे ये नाराज हो चाहे वो नाराज हो। इस कालम में आपने लिखा 35,000 रूहें सीधी पख्तूनख्वा में उतरी, मुल्क की रानी के दस्ते हक पर बैत की। ये पाक रूहें और मुअक्कल पहाड़ों, नाकों और पाबंदियों को जादू के जोर से उड़ाने लगे। इन रूहों और मुअक्कलों को भूख लगी न सर्दी। अब ये कितनी आपने इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट किस चीज की है? कारकुनों की जो यार, आपने ना अदब पढ़ा है, आपने ना अदब आप देखे हैं। कंपैरिजन करते हैं ना दुनिया में। ये कोई दुनिया में कोई पहली तहरीर है?
जो आप ले आए हैं। ये तो बेचारा अच्छा। मैनू तो लिखना ही नहीं आता। अच्छा, मैं आगे ये सारा कर रहे। अच्छा, वो भूख लगी ना सर्दी और ना गर्मी, वो मुल्क में आगे से आगे बढ़ते गए। रूहों, मोकलों और जिन्नों का कमजोर इंसानों से क्या मुकाबला, किसी ने इनका मुकाबला क्या करना, हर रुकावट को गैबी ताकत तोड़ते मसलते रहे, सब जादू कारखाना है। अच्छा, ये सारा छोड़ दे। अच्छा, हुकूमत तो पागल लगती है जो ये मुतालबा कर रही है कि लाशें दिखाओ। अब हुकूमत आ जाए आपकी तरह, हाँ, वो कहे जी सानू तुसी पागल किया, माफी मंगो। नहीं ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਾਗਲ कहता है। मैं आगे भी आता नहीं सुनो जनाब, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਮਲਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾफी। से मलका पे आ गए। अच्छा, हुकूमत तो पागल लगती है जो मुतालबा करे कि लाशें दिखाओ, जनाजे साबित करो। रूहों की लाशें कहाँ होती हैं, इनके जनाजे कहाँ होते हैं? वो तो मुअक्कल थे, जिन थे। अब मुझे बताएं सर, गार्डियन बता चुका है हम नहीं मानते कि 17 लोग, गार्डियन कह रहा है 17 लोग, बीबीसी कह रहा है 5 लोग। हमारे जिस इदारे में मैं और आप हैं जियो, उसमें उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट छापे 3 लोगों के, और शायद हका नबासी कह चुके हैं कि 2 लोगों के जनाजे। देखो मैंने कहा लिखा है कि हुकूमत तो पागल लगती है जो मुतालबा कर रही है कि लाशें दिखाओ, जनाजे साबित करो। रूहों की लाशें कहाँ होती हैं, इनके जनाजे कहाँ होने थे? वो तो मुअक्कल थे, जिन थे। ठीक है, तो यार ये एक अदबी है। क्यों आपको कोई तहरीर का कोई अंदाज है? ये एक फर्जी तहरीरें होती हैं, तो इसके अंदर मुकालमाती तरीका होता है। सर, फर्जी तहरीरों में आप ओ भाई यहाँ लिखा हुआ है कि इतने बंदे, 6 बंदे, ये उस वक्त तक 6 बंदों, इसी काल में वो हिस्सा लेके नहीं आ पाए जिसमें मुझे बताएं कहाँ 6 लाशें लिखा हुआ मेरे पास है सर। मैं पढ़ ले आपके। वैसे मैं वो भी पढ़ रहा था, अब आलमे बाला से अब्बा जी का नाम। हाँ तो वो नवाज शरीफ साहब नाराज है। मोहब्बत से कितने, नहीं वो नवाज शरीफ साहब नाराज है। अच्छा, उस दिन से वो नाराज है। मैं अभी आपको तो पता ही नहीं है ना, आपको अपने दिल पे लगती है, दूसरों को नहीं लगती आपको। मैं इस पूरे कॉलम में, ये सब जादू का कारखाना, इस पूरे कॉलम में कहीं लिखा हो 6, ये मेरा नहीं, कोई कहीं भी नहीं लिखा 6। इससे अगले में होगा। हाँ, अगले में हो सकता है इस कॉलम में। ये तो हर रोज आते हैं ना। अच्छा, आगे सुनिए सर। अच्छा, आगे है जी, इनके जहाँ रूहें थी, रूहें छप चुके कॉलम, दुनिया आगे ला तरीके। अच्छा, आगे सुनिए ना, मैं इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे आप इसको कंडेम करें, पसंद करें ना करें। नहीं, अच्छा, तहरीक इंसाफ के कई लीडर भी बिल्कुल अहमक हैं जो कहते हैं कप्तान ने जब डी चौक जाने से मना किया था तो फिर मुल्क की रानी से बात क्यों ना मानी। एम को रानी का डोंकी राजा से मुसलसल रूहानी राब्ता था। मुअक्कल अडयाला जेल जा रहे थे, पल पल की खबरें वहां पहुंचा रहे थे और लम्हा लम्हा राजा के अहकामात रानी तक पहुंचा रहे थे। इमरान खान को डोंकी राजा कहना ये भी अदब है? मैं ये समझता हूं कि सारी दुनिया में ये इस तरह के नाम लिए जाते हैं। डोंकी राजा जी, इस तरह के नाम, डोंकी मीन खोता, इस तरह के नाम आमतौर पे ये जब था प्रेसिडेंट बुश, उस वक्त ब्लेयर था, टोनी ब्लेयर, उसको पपी कहते थे। इट इज बुश, इट्स बुश पपी। कभी आपने नवाज शरीफ को डोंकी राजा कहा है? जरदारी साहब को, बिलावल को? जिस दिन मौका आया कह देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो ये अदब है डोंकी राजा इमरान खान को? यार ये कोई मतलब मैं खोता बना देता है, तुसी ये खोता समझ के ले आए हो। क्या लिखा था? ये डोंकी राजा एक फिल्म का नाम है। वो फिल्म किस पे बनी थी? पता किस पे बनी थी? मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन डोंकी राजा में जिस तरह डोंकी राजा बिहेव करता है उससे तशबीह दी है। तो ये बिहेव डोंकी राजा की तरह कर रहे थे जी इमरान खान? जी जी। तो इसलिए आपने डोंकी राजा कहा? जी, फिल्म की तरह। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, पीटीआई नहीं हुण इमरान खान जेडे ने वो पाकिस्तान दे स्पिरिचुअल लीडर भी हो गए ने, वो पाकिस्तान दे पीर भी हो गए ने। जिस तरह पहले पीर नहीं सी, हुण वो भी बहुत, उनकी इज्जत मुंतखब होने की वजह से है, उन पर तनकीद भी इसी वजह से है। लेकिन मैंने जो आपकी नजर में सबसे बुरी तनकीद करता हूं मुंतखब लुटेरों पर, मैंने आज तक किसी को डोंकी राजा नहीं कहा। आप भी कह देंगे, आप शायद मुझे आप पता नहीं उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। नहीं, आप कितना उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जितना आपने नुकसान पहुंचाया सियासत को, पाकिस्तान में किसी ने नहीं पहुंचाया। जमहूरियत को जितना आपने नुकसान पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया। सर थैंक यू, बहुत मेहरबानी, आपने आमरीयत को फायदा दिया। सर थैंक यू। नहीं, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी, मेरे लिए नवाज शरीफ साहब हैसियत इंसान काबिल इज्जत है,
जरदारी लेकिन जो साहब, कुछ इमरान आपने खान साहब। जो आपने सारी सियासत का रगड़ा लगाया हुआ है जी सर, और मुल्क से जमहूरियत ही मुकाना चाहते हैं, जी सर, पता नहीं किसको लाना चाहते हैं, ना कोई आपका आइडिया क्लियर है, मैं आपको- किसको सबको बताना मैं चाहते आपको हैं। लाना- आप इस मुल्क से जमहूरियत और इस मुल्क से जो भी थोड़ी बहुत जमहूरी आज़ादियां हैं किसी साजिश के तहत आप उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। सर मैं आज बड़ा बस। इम्पोर्टेंट आज हो गया। आज हो गया। लेकिन सर मैं फिर बता रहा हूँ कि इमरान खान चूंकि बिहेव डोंकी राजा की तरह कर रहे थे, इसलिए आपने उसे डोंकी राजा लिखा, और ये एक अदब है। अच्छा, पीटीआई के बालिश्तिये बोने जंग लड़कर तो राजा को रिहा नहीं करवा सकते। अब बालिश्तिये का लफ्जी तर्जमा क्या होता है सर? बोना बोना क्या होता है? छोटू, छोटा आदमी, छोटा। तो ये छोटे कद का आदमी, ये छोटे छोटे कद के जो बोने शोने हैं, जो रूहें हैं पख्तूनख्वा में उतरी थी, जो मुल्क की रानी के और जो डोंकी राजा को पैगाम पहुंचा रहे थे, ये सारा अदब सर। मैं शतरंज की बाजी की वजीर और डोंकी राजा, मैं शतरंज की बाजी की वजीर और डोंकी राजा इसका बादशाह है। रानी को डंडापुर के रथ में पनाह लेनी पड़ी। डंडापुर मीन गंडापुर होंगे। हाँ, मेरा ख्याल है इन्ना के अदब तुसी भी समझते हो, बाकी नहीं समझते। जी जी, बाकी मैं इसे डोंकी राज। अच्छा, डंडापुर। अच्छा, तुसी कॉलम मेरा सब तक पहुंचा रहे हो। जी, मैं जरूर, मैं बहुत सारे हैं जो मेरे पास थे, लेकिन इसे डोंकी राजा की जोर जबरदस्ती से रिहाई का हरबा कहें। ये सारा अदब था जो आपने इमरान खान पे लिखा। सोहेल वड़ाई साहब जी, मैं जनाब मुशर्रफ बाय इमरान होता हूँ, ठीक है। तुसी मैं उन्होंने ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਦਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਬੜਾ इस दायरे च मैं जनाब माफ़ी मांग के दोबारा दाखिल होना। एक जनाब दे जड़ी एहतराम वफा सियासत दे आला कवानीन जनाब जिदे ते अमल पैरा ने लोगों नू लुटिया और करप्ट और पता नहीं की ना दे के, ठीक है, और पता नहीं कित्थों कित्थों उन्होंने खिलाफ इल्ज़ाम लिया के लाते हो, तो जे असी दो लफ्ज़ लिख देते हैं तो उन्होंने बड़ी तकलीफ है। जी दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी होगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे।